भारतीय जनता पार्टी में अब नवीन युग शुरू हो चुका है। बिहार के नेता और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाल रहे नितिन नवीन को पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया। बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए आज हुए निर्वाचन में सिर्फ नितिन नवीन का ही पर्चा दाखिल हुआ, जिसके बाद पार्टी ने नितिन नवीन को ही अपना नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। आज दिन भर बीजेपी दफ्तर में क्या रही गतिविधियां, कैसे हुआ नितिन नवीन का निर्वाचन और अब क्या होगी नए नेता की चुनौतियां, सब कुछ देखिए इस खबर में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। नितिन के पास पार्टी की कमान। नाम है नितिन नवीन और पहचान देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, यानी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे उच्च पद पर अब नितिन नवीन काबिज हो चुके हैं। कल सुबह 11:30 बजे औपचारिक ऐलान होगा और वो निर्विरोध अध्यक्ष बन जाएंगे। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अध्यक्ष सबसे कम उम्र का। साफ है बीजेपी ने इस कदम को उठाकर युवाओं को साधने की कोशिश की है, क्योंकि अब 45 साल की भाजपा को 45 साल के बिहार के बाराबंकी से आने वाले नितिन संभालेंगे। 15 दिसंबर 2025 यही वो दिन था जब दिल्ली में नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। घोषणा के बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय में उनका इंतजार कर रहे थे। नितिन आए तो अमित शाह उनके पास गए, जिसके बाद शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें हाथ पकड़कर अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया था। आज सुबह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो रही थी। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं का जमावड़ा लगा। सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन के लिए समर्थन पत्र जमा किया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के अलावा उत्तराखंड के सीएम धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा साथ नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। अब ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 5 राज्यों से आए 20 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। यही वजह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आज दिल्ली में थी। खास बात यह है कि सभी ने एक मत होकर नितिन को चुना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने किया। एक लंबा मिशन है भारतीय जनता पार्टी, उस मिशन के लिए युवा नेतृत्व का मिलना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। पार्टी सब डिसाइड करती है और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है और उसी अनुसार ये कहना चाहिए कि हमेशा ये इसी प्रकार इलेक्शन होते हैं। और आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य। नई ऊर्जा के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्वाचन होगा। जब व्यक्ति ठीक चयन होता है, कभी एक व्यक्ति तय भी नहीं करता, समूह तय करता है, ग्रुप तय करता है। नामांकन के बाद अब ये तय है कि नितिन नवीन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। कल ऐलान होगा और कमान नितिन के हाथों में होगी। ऐसे में जानना जरूरी है कि बीजेपी का राष्ट्रीय बनने का पैमाना क्या है। बीजेपी नेता जो 15 साल से पार्टी का प्राथमिक सदस्य हो, 4 कार्यकाल तक सक्रिय हो, इसके अलावा संगठन के काम में हिस्सा लेता रहा हो, ऐसे शख्स को पार्टी मौका देती है। चूंकि नितिन नवीन 5 बार के विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में कई पदों को संभाल चुके हैं और बतौर प्रभारी छत्तीसगढ़ को जीत भी दिला चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, ऐसे में उनके नाम पर मुहर लगना ही था। अब इंतजार है तो केवल कल का, क्योंकि कल बीजेपी को औपचारिक तौर पर अपना बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब नए अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौती पार्टी के बड़े उम्र के नेताओं को साथ लेकर चलने की होगी। अधिकतर बड़े नेता उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जिसका उनको लिहाज करना होगा। नितिन को इन नेताओं के सामने सम्मान दिलाने के लिए अब पार्टी के सभी नेता उनको अध्यक्ष जी का संबोधन ही करेंगे, ऐसा पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने तय कर दिया है। तो बीजेपी के नए अध्यक्ष जी के सामने चुनौतियां तो हैं, मगर पार्टी की मजबूती नितिन नवीन को भी बड़ा मजबूत नेता बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।